नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाय पंकज सर में। और जैसा कि हम टर्म 2 पर इस बार पूरा ध्यान दे चुके हैं और इसी सीरीज में हम पढ़ रहे हैं आज आपका 3rd चैप्टर, अर्थात आपके सिलेबस में जो 3रा चैप्टर है किंतु आपके किताब में होगा ये अगला चैप्टर। आपके लिए नाम क्या है? ये विचित्रः साक्षी। ये जो चैप्टर है यहाँ आपके बस बेसिकली हुआ क्या है कि कोरोना में कुछ सिलेबस कम किए गए हैं, जिसलिए आपको अब टर्म्स में एग्जाम हो रहा और साथ ही साथ ये पाठ आपके लिए आया हुआ है। और ये जो पाठ है वो आपका 8वें नंबर का पाठ है। 8वें नंबर के पाठ को क्या बोला गया है? विचित्रः साक्षी। एक साक्षी मतलब होता है कि क्या कह सकते हो आप कि जब कोई कोर्ट वगैरह में जाता है ना, तो जो गवाह होता है उसको हम बोलते हैं साक्षी। तो गवाह जो है वो एक विचित्र प्रकार का गवाह है। तो कैसे गवाही दे रहा है, क्या हो रहा है, कहानी कैसे, चलो देखते हैं। पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार से आपके लिए। चलिए क्या कह रहा है? अयम पाठ, यह जो विचित्र साक्षी नामक पाठ है वो बेसिकली ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः। ओम प्रकाश ठाकुर ने एक कथा लिखी थी, उसी में से एक अंश को लिया गया है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। और ये जो कहानी है ना, वो न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो एक निर्णय दिया था उस पर आधारित है। कह रहे न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनाम युक्तीनाम प्रयोगम कुर्वन्ति। जो न्यायकर्ता होते हैं ना, वो कभी कभी सत्य और असत्य के निर्णय के लिए उस प्रकार के युक्तियों का प्रयोग करते हैं, उपायों का प्रयोग करते हैं, या भी जिनके द्वारा प्रमाणम विना अपि न्यायः स्यात्। जहां पर कोई प्रमाण तो नहीं है, कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है कि एविडेंस नहीं है, तथापि न्याय कर सकते हैं आप, जस्टिस हो सकता है। अस्याम कथायाम अपि, इस कथा में भी न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा तथैव मार्गः आचरितः, उसी प्रकार का एक मार्ग आचरित किया गया है, वैसा ही एक नियम यहाँ पर भी वैसी कोई उपाय युक्ति लगाई गई है जिसके द्वारा ज्ञात होता है। वस्तुतः कोई प्रमाण एविडेंस नहीं था, तथापि यहाँ पे न्याय हो चुका है। कैसे हुआ है? तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। कश्चन निर्धनो जनः, एक निर्धन जन जो था वह भूरि परिश्रम में, बहुत परिश्रम करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान, थोड़े धन की रक्षा किया, धन पाया, प्राप्त किया। तेन वित्तेन, और उस धन के द्वारा स्वपुत्रम, अपने पुत्र को एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता। और वो जो धन उपार्जित किया था, धन इकट्ठा किया था, उसके द्वारा, उस धन के द्वारा यह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में, कॉलेज में प्रवेश दिलाने में, एडमिशन कराने में सफल हो जाता है। ठीक है भाई। तत्तनयः तत्रैव, तत्तनयः, तस्य तनयः, तनयः का अर्थ होता है पुत्र, तनयः, तनूजः, ये सब क्या है? पुत्र होते हैं। सूतः, ये सब पुत्र के लिए अर्थ में आते हैं। तो कह रहा है तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन, उसका जो बेटा था वहीं पर छात्रावास में निवास करते हुए संलग्नः समभूत, एकदम पढ़ाई में लग गया। एकदा सः पिता, और एक बार वह पिता तनूजस्य रुग्णतामाकर्ण्य, अपने पुत्र का में भी स्वास्थ्य खराब हो गया होगा, इस बात को, उसके रोगपन को सुन करके व्याकुलः जाता, व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। पुत्रम द्रष्टुंच प्रस्थित, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान कर जाता, निकल जाता। परम अर्थकार्येन, किंतु परम अर्थकार्येन, धन की न्यूनता के कारण पीड़ित, धन न्यूनता से पीड़ित, सह, वो बसयानम विहाय, बसयान से नहीं जाता, छोड़ करके पदातिरेव, पैदल ही प्राचलत, निकल लिया। पदातिक्रमेण संचलन, और वो पैदल ही चलते हुए सायं समये, शाम के समय में, अपि शाम के समय में भी, असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, अर्थात जहाँ जाना था, हॉस्टल, जिस कॉलेज में, जिस नगर में, जिस शहर में उसका कॉलेज था, हॉस्टल था, वो अभी दूर ही था, पैदल ही निकला था भाई, तो टाइम लगता भी। तो क्या करता है? निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः,
एकदम अंधकार में, रात्रि के अंधकार में, ऐसे निर्जन प्रदेश में, फैले हुए प्रदेशों में पद यात्रा, पैदल यात्रा न शुभावहा, शोभा करी नहीं है, अच्छी नहीं है। इस प्रकार का विचार करके एवं विचार्य सह, वो पार्श्वस्थिते ग्रामे, समीप के वहीं पार्श्व में एक गांव था, वहां पर रात्रि निवासम कर्तुम, रात के निवास करने के लिए, रात्रि निवास करने के लिए कंचित गृहस्थम उपागता, किसी गृहस्थ के पास गया। करुणापरः गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत, और वो जो करुणा पर जो घर वाला था, अर्थात करुणा से युक्त वो जो दयालु व्यक्ति था, गृही था, जो घर का स्वामी था, उसने आश्रय दे भी दिया। ठीक है भाई, आप रात्र को रुक जाओ। विचित्रा दैवगति, भाग्य की भी एक विचित्र दैवगति, वहां कुछ ऐसा विचित्र हुआ। विचित्रा दैवगति, क्या हुआ भाई? तस्यामेव रात्रौ, उसी रात में, तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, उसी रात में उस घर में कश्चन चौरः, कोई चोर, गृहाभ्यंतरम, घर के अंदर, प्रविष्ट, प्रवेश कर गया। देखिए क्या भाग्य की क्या विडंबना है भाई, विचित्रा दैवगति है, भाग्य की विडंबना गति है। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय, वहां निहित एक मंजूषा को, एक वो क्या कहते, काष्ठ का बना होता है ना संदूक को, मंजूषा संदूक, आदाय लेकर के पलायित, निकल गया। चौरस्य पादध्वनिना, चोर के पाद ध्वनि, अब भाई घर में घुसा होगा तो टप 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 आवाज हुआ, तो पादध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि, ये अतिथि उठ गया, और चौर शंकया तम अन्वधावत, और चोर, ये शायद चोर होगा ऐसा शंका करके उसके पीछे दौड़ता है। अगृह्णाच, पकड़ भी लेता है। परम च विचित्रम अघटन, लेकिन कुछ अजीब ही हो जाता है। क्या होता है भाई? कह रहा है चौरः एव, जो चोर था वही उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ही चिल्लाने लगता है, उच्चैः, तेज तेज से चिल्लाने लगता है। क्या? चौरोयम चौरोयम, यह चोर है, चोर है, चोर है भाई, ऐसा करके जो चोर था वो खुद चिल्लाने लगता है। इति तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन्, इस प्रकार के उच्च स्वर को सुन करके जो ग्रामवासी थे वो अपने घर से बाहर आ गए। तत्र आगच्छन्, वहां आए, और वराकम अतिथिमेव च चौरम मत्वा अभत्सयन्, अब बेचारे चोर को, अतिथि को ही चोर मान करके उसकी खूब भर्त्सना करते हैं, गाली गलौज देते हैं। यद्यपि, बात क्या थी? यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः, जो गांव का आरक्षी था, पुलिस था, अर्थात जो गांव की रखवाली करता था वही चोर था। तत्क्षणमेव, उसी समय ही, रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चौरोयमिति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत, जो आरक्षी पुरुष था, जो पुलिस था, रक्षा पुरुष था, वह इस अतिथि को चोर मान करके, चोर बना करके, प्रख्यापित करके और जेल में डाल देता है। ठीक है भाई, आगे क्या हुआ? अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगम तम न्यायालयम नीतवान, और अग्रिम दिने वही आरक्षी, वही पुलिस वाला क्या करता है, जिस पे चौराभियोग के लिए तम, उसको, अतिथि को न्यायालयम नीतवान, न्यायालय ले गया। न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश जो बंकिम चंद्र थे वो इन दोनों से अलग अलग करके विवरण को सुने। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सब वृत्त को जान करके, जितनी घटनाएं घटी थी उनको जान करके, सह तम निर्दोषम अमन्यत, उसको निर्दोष मानते हैं। अर्थात अतिथि को पता चल जाता है बंकिम चंद्र को कि अतिथि निर्दोष है। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और आरक्षी को दोष भाग मान लेते हैं कि भाई इसने गलती की है। किंतु लेकिन प्रमाणाभावा सह निर्णय तुम ना शक्नोत, किंतु प्रमाण नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए वह निर्णय लेने में असमर्थ थे, निर्णय नहीं लिए। ततः असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन दोनों को बोला कि आप अगले दिन को आइएगा, अग्रिमे दिने, अगले दिन उपस्थापित होइए, यहाँ पुनः आइए, आपका निर्णय होगा इस केस पर वो कल होगा। अन्य द्युहु तौ न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापित होता, अग्रिम दिने, अगले दिन ये लोग न्यायालय में फिर से अपने अपने पक्ष को स्थापित करते हैं, बताते हैं। तदा एव, तभी, कश्चित तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत्,
तभी वहां का कोई कर्मचारी, न्यायालय का ही एक कर्मचारी समागत्य आ करके निवेदित करता है यत कि इतः क्रोशद्वयान्तराले, यहाँ से 2 कोस दूर पे ही कश्चित जनः केनापि हतः, कोई आदमी किसी के द्वारा मारा जा चुका है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, और उसका मृत शरीर जो है वो राजमार्ग के समीप है। देखिए निकषा है ना, निकषा के योग में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति, राजमार्गम। आदिश्यताम किं करणीयम, आप आदेश दीजिए महाराज कि क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तंच तम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान। अब न्यायाधीश क्या करते हैं, या जो अभियोगी था जिसके ऊपर लगाया गया था, अर्थात अतिथि जो था जो कि उनके घर में रुका हुआ था, उसको और आरक्षी को, पुलिस को, दोनों को कहते हैं कि आप लोग जाइए और शव को, वो जो पास में जो राजमार्ग के समीप में जो शव पड़ा है उसको लेकर के आप लोग यहाँ कोर्ट में, न्यायालय में आइए। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, और ऐसा आदेश सुन करके, आदेश लेकर के दोनों ही चले गए। तत्र उपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम, और वहां पहुंच करके काष्ठपटल पे, एक लकड़ी पे सुलाया गया देह, वो आच्छादित था उस शरीर को, स्कंधे न अर्थात कंधे पर वहन करते हुए न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थित हो, और कंधे पर उठा करके न्यायालय के प्रति उन्होंने प्रस्थान किया। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, और जो पुलिस था भाई वो बॉडी बिल्डर था, सुपुष्ट देह था, पूरा हृष्ट पुष्ट था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, और जो अभियुक्त था अर्थात जो अतिथि था वो कृशकाय था, एकदम पतला सा था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, ऐसे भार वाले शव का वहन करना, ऐसे भार युक्त शव को ले जाना उसके लिए कठिन काम था, दुष्कर काम था। सह भार वेदनया क्रंदति स्म, वो भार की वेदना से, भाई बोझ उठाने लायक असमर्थ है और बोझ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्रंदन करेंगे, अरे यार मुझसे नहीं जा रहा है, ये वो वही है। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितः आरक्षी तमुवाच, उसके रोने को सुन करके खुश हो गया कौन? आरक्षी, और उसको बोलता है तमुवाच, उसको बोला रे दुष्ट, रे दुष्ट। तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वयाहं चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः, उस दिन मैंने जो संदूक उठाया था उसके ग्रहण से तुमने मुझे हटा दिया था ना, अर्थात मैं चोरा के भाग रहा था, चुरा करके तुमने क्या किया? मुझे पकड़ लिया, इसलिए मैं उसको चुरा नहीं पाया। इदानीम, अब निज कृतस्य फलम भुंक्ष्व, अब जो तुमने किया है ना उस दिन उसका फल भुगतो, ले चलो, ढो के ले चलो तुम। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वम, इस जो तुम्हें चोरी का इल्जाम लगवाया हूं इसमें त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, तुम्हें 3 साल का कारादंड, जेल होगा। बड़े परेशानी की बात है। इति प्रोच्य उच्चैः हसत्, ऐसा बोल करके तेज से हंसता है। यथा कथंचित उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, किसी प्रकार से दोनों मिलकर के शव को ला करके एक चबूतरे पर, चत्वर पर रख देते। चलिए भाई आगे क्या हुआ? न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश के द्वारा फिर से वो दोनों घटना के विषय में बोलने के लिए आदिष्ट किए गए। हाँ, तब क्या हुआ भाई? आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम घटत, जब आरक्षक जो था वह अपने विचारों को जब बता रहा था तो एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ भाई? सह शवः, वो जो शव था वो प्रावारकम अपसारे, जो आच्छादित किया गया, जो उसका कोट वोट था, जो जिससे ढका गया था, ढके हुए कपड़े को हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवादन करके, नमस्कार करके, निवेदितवा, निवेदन किया कि मान्यवर हे महोदय, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा, अध्वनि, अध्वन का अर्थ होता है मार्गे, मार्ग में, अध्वा का अर्थ होता है मार्ग, और अध्वनि मीन्स मार्गे, मार्ग में, यद उक्तम तद्वर्णयामि, जो बोला गया है वो मैं बताता हूँ। क्या बोला भाई? त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः, तुम्हारे द्वारा मैं उस जो चोरी किया हुआ मंजूषा था, संदूक था, उसके ग्रहण से, उसको ले जाने से, वारितः, हटा दिया गया, अर्थात मुझसे छीन लिए तुम और मुझे पकड़ लिए,
अतः इसलिए निज कृतस्य फलम भुक्ष, इसलिए अपने किए हुए का फल तुम भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस अभियोग में, इस जो तुम्हारे ऊपर चोरी का अभियोग लगाया गया, चोरी का इल्जाम लगाया गया है, इसमें तुम कम से कम 3 साल के कारागार को, जेल को जाओगे, 3 साल के लिए जेल जाओगे। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश जो था वह आरक्षी को, पुलिस जो था वहां जो रक्षा के लिए रहता था गांव में, उसको कारादंड अर्थात जेल का निर्णय दे करके कि भाई तुम्हें जेल होगी 3 साल के लिए, अब तुम जेल जाओ। तम जन्म, वो जो कृषक था, कृषकाय आदमी था, जो अतिथि था, उसको ससम्मानम मुक्तवान, सम्मान के साथ छोड़ दिया, बाइज्जत परी। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम च समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। जो मति वैभवशाली लोग होते हैं वो दुष्कराण्यपि कर्माणि, जो करने में बहुत कठिन काम हो, ऐसे भी कठिन कामों को नीति के साथ और युक्ति के साथ समालंब्य, उन दोनों का आलंबन करके क्या करते हैं, लीला के द्वारा बहुत ही आराम से उनको कर जाते हैं। कितना भी कठिन से कठिन काम हो, बुद्धिमान व्यक्ति अपने उपायों, अपने नीतियों के द्वारा उसको कर जाता है। अब देखिए इस पार्ट से आपको प्रश्न कैसे आएंगे, जैसा कि आपका सैंपल पेपर आ चुका है। सैंपल पेपर में दिखाया गया है कि आपको एक पाठ का एक अनुच्छेद दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको क्या किया, इतना बड़ा एक अनुच्छेद दे दिया, यहां से लेकर के और यहां तक का अनुच्छेद दे दिया। अब इससे आपको प्रश्न बनेंगे कि भाई कह दे कि आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम तत्र उपेत्य काष्ठपटले निहितम प्रच्छादितं देहम स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रतिपक्ष। तो पूछ देगा पटाच्छादितं देहम स्कंधेन वहन्तौ कम प्रति प्रस्थितवन्तौ, किम प्रति प्रस्थितवन्तौ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यायाधिकरणं प्रति। इसी तरह कौन बोला, तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः इति कः वदति, यह कौन बोला, तो आरक्षी। इसी तरह वर्षत्रयस्य कारादंडम कति वर्षाणां कारादंड या कति वर्षाणां कारादंडम लप्स्यते, तो वर्षत्रयस्य। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जिन्हें हम आगे जब सैंपल पेपर करेंगे, और सैंपल पेपर के साथ अभी आप सबके लिए एक मैराथन लाऊंगा जिसमें पूरा टर्म 2 का एक कंप्लीट वीडियो होगा। उसमें आपके ग्रामर के वीडियोज होंगे, ग्रामर का जो पोर्शन है, ग्रामर बेसिकली आपको ग्रामर नहीं, उसमें राइटिंग स्किल वाला पार्ट जो आया हुआ है आपका, कि आपको अपठित गद्यांश आ रहा है, अनुवाद आ रहा है, लेटर लिखने को आ रहा है, ये सब चीजें जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो आपके ये पाठ हैं उन पाठों का मिक्सअप करके एक वीडियो लाएंगे और उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ, इन वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोगों को आगे कौन सा विषय पढ़ना है ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी समस्या हो आप कमेंट में कभी भी 24/7 बता सकते हैं, उसका आपको जरूर समाधान दिया जाएगा। नमस्ते।